से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन, हार्ट अटैक से सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि थे, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, दुर्ग से आपको खबर बता रहे हैं, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन, हार्ट अटैक से सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी स्वप्निल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बहुत ही दुखद खबर है, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर है पूरे छत्तीसगढ़ वासी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि कवि सुरेंद्र दुबे एक ऐसे कवि थे जो अपने हास्य के लिए जाने जाते थे और अपने हास्य कविताओं से जो है लोगों का दिल जीत लेते थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उनके ये निधन की दुखद खबर सामने आई है। उनको हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत इनको अस्पताल के एडवांस कार्डियक सर्जरी इंस्टीट्यूट में लाया गया था। और जब डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, उपचार के बाद जो है इनको नहीं बचाया जा सका और उसके बाद एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के जो वरिष्ठ डॉक्टर है उन्होंने निधन की पुष्टि की है। और जैसे ही ये खबर जो है सामने आई है, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं एक जो है शोक की लहर कहीं न कहीं दौड़ते हुए नजर आ रही है। और हर कोई उनके निधन को कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि अब जो कवि और पद्मश्री सुरेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, तो किसी के लिए यकीन कर पाना जो है इस समय मुश्किल हो रहा है। और सब जो है कहीं न कहीं उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और वस्तुस्थिति स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। और जो ASI एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट है मेकाहारा का एक यूनिट है, वहां पर वरिष्ठ डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि जो है वो कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही जो है दुखद समाचार कहीं न कहीं लोगों के लिए है। जी। तो देखिए, 2010 में सरकार ने उन्हें देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। स्वप्निल, आपसे यह जानना चाहते हैं, क्या लंबे समय से बीमार चल रहे थे सुरेंद्र दुबे? आज देखिए, सुरेंद्र दुबे जी बीमार नहीं थे, ना ही उनको कोई ऐसी बीमारी थी, लेकिन हार्ट अटैक उनको आया। और अब से कुछ देर पहले ही, करीबन आधे घंटे के पहले उनको जो है हार्ट दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उनके उपचार के लिए एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट जो है वहां पर उनके परिजन लेकर आए। और जब तक वो सुरेंद्र दुबे अस्पताल पहुंचे तब तक उनका निधन जो है हो चुका था। और डॉक्टरों ने प्रयास किया उनको बचाने का, लेकिन हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। तो उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, क्योंकि हाल ही में उनका कार्यक्रम एक CM आवास में हुआ था और उस समय रानी जो है दुर्गावती के एनिवर्सरी में उनका वहां पर कार्यक्रम हुआ था और उस दौरान उनका जो है प्रस्तुति भी वहां पर देखने को मिली। जी स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सुरेंद्र दुबे जी का निधन ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। एक बड़े हास्य कवि थे और इन्होंने दुनिया को लोट-पोट कर हंसाया। कॉमिक कविताओं के एक भारतीय व्यंग्यवादी और लेखक थे। पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। ये भी आपको बता रहे हैं कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। इनका जन्म 8 जनवरी 1953 को हुआ था, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बेमेतरा में। उन्होंने 5 किताबें लिखी। वे कई मंचों और टेलीविजन शो पर दिखाई दिया करते थे। उन्हें भारत सरकार ने 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। स्वप्निल हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, अभी तक उनके परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? अभी इस समय उनके परिजन यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुरेंद्र दुबे उनके बीच नहीं रहे, और हम लोग को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सुरेंद्र दुबे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि
एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर है, वरिष्ठ डॉक्टर है, उन्होंने जो है सुरेंद्र दुबे के निधन की पुष्टि जो है वो कर दी है और सुरेंद्र दुबे हमारे बीच नहीं रहे। और सुरेंद्र दुबे के निधन से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई सन्न है और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश दुनिया में सुरेंद्र दुबे जो है हास्य कवि के रूप में जो है विश्व विख्यात थे। और उनके जो हास्य कवि अंदाज से जो है हर कोई जो है फिदा हुआ करता था। तो अब सुरेंद्र दुबे हमारे बीच नहीं रहे। और सुरेंद्र दुबे के बारे में बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र दुबे का जन्म जो है वो 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा के दुर्ग जिले में, दुर्ग उस समय जिला था और बेमेतरा में उनका जो है जन्म हुआ था। और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे, लेकिन जो है हास्य और व्यंग में उनका खासा रुचि था। और यही वजह है कि इस क्षेत्र में उन्होंने जो है एक बड़ा नाम जो है हासिल किया। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके जो कार्यक्रम जो है होते थे, उनके कार्यक्रम को देखने के लिए हर कोई जो है पहुंचता था। और यही वजह है कि उनको अपने क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए जो है उनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था और डिलीट की उपाधि भी जो है उनको मिली थी। और कई पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जो है सुरेंद्र दुबे को मिले थे। तो अभी फिलहाल उनका निधन हो गया और उनके निधन से हर कोई स्तब्ध है और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने उनके निधन की पुष्टि की है। INS 24x7 ने जब वरिष्ठ डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव से संपर्क किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। जी स्वप्निल, बिल्कुल ये एक बड़ी क्षति है और जिस तरीके से आपने बताया कि परिजन यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपने बताया कि आपको भी यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो व्यक्ति इस तरीके से लोगों को हंसाता था लोटपोट करके और उसका इस तरीके से चले जाना, ये वाकई एक यकीन ना होने वाला ही क्षण है। स्वप्निल, आपने जिस तरीके से बताया कि INS 24/7 में डॉक्टर ने यह कंफर्म किया है कि उनका निधन हो गया है। स्वप्निल, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। हार्ट अटैक से कवि सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। किसी इंट्रोडक्शन की इन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी, चाहे स्टेज हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के रील्स हो, हर कोई इन्हें देख करके इन्हें पहचानता था। ये कॉमिक कविताओं के एक भारतीय व्यंग्यवादी और लेखक थे। वे पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। माफ करिए, थे। दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुआ था। उन्होंने 5 किताबें लिखी थी। आपको ये बता दें कि पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। उनके बड़े बड़े शोज हुआ करते थे, छोटे छोटे जिलों में, बड़े बड़े शहरों में। और भारत के जो और बड़े बड़े कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, उनके साथ भी उन्होंने कई बार मंच साझा किया। आपको बता दें कि 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। उनका जन्म 8 जनवरी 1953 को हुआ था बेमेतरा में। ये पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ी क्षति है। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। जब वो अपने अंदाज में कविता पढ़ा करते थे तो लोग हंस हंस करके पागल हुआ करते थे और बहुत ठहाके लगाते थे। उनके जो शोज होते थे उनमें भारी भीड़ देखी जाती थी और ये वाकई एक बड़ी क्षति है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि कवि सुरेंद्र दुबे जी, इनका निधन हो गया है। और कभी किसी ने नहीं सोचा कि जिन्होंने दुनिया को इतने लंबे समय तक हंसाया वो इस तरीके से दुनिया से विदा ले लेंगे। उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान
उन्होंने अंतिम सांस ली। सुरेंद्र दुबे राज्य के नहीं, देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक बड़े कवि थे। बड़े हास्य कवियों में उनकी गिनती होती थी। छत्तीसगढ़ के एक बड़े नाम थे। कौमी कविताओं के एक भारतीय व्यंग्यवादी और लेखक थे। ये अपनी कविताओं में जिस तरीके से व्यंग किया करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल व्यंग ही क्यों ना हो, वो हर किसी को बहुत ज़्यादा हंसाता था, पसंद आता था। ये देखिए, आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 2008 में काका हाथरी से हास्य रत्न पुरस्कार के भी ये प्राप्तकर्ता थे। 2008 में हास्य रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। चलिए, हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया है। उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद समाचार है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ी साहित्य को, छत्तीसगढ़ी कविता को न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, देश में, बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया था। और अपनी चुटीली व्यंग की जो उनकी शैली थी, उस चुटीले व्यंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ी साहित्य को उन्होंने इतनी ऊंचाई दी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा की बड़ी सेवा की और बड़े लोकप्रिय थे और छत्तीसगढ़ के गौरव के रूप में उनको जाना जाता था। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का देहावसान छत्तीसगढ़ के साहित्य के लिए और छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मगर विधि के विधान के सामने हम सब नतमस्तक हैं। पुनः मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुरेंद्र जी, मुझे याद है कि जब वो कविता किया करते थे तो व्यंग्यात्मक तरीके से दोनों ही पार्टियां, जो भारत की दो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही को ही बड़े तरीके से वो तंज कसते थे, दोनों ही पार्टी पर। और अगर तंज कांग्रेस पार्टी पर किया हो या बीजेपी पर किया हो, जिस भी पार्टी पर वो तंज किया कसते थे तो नेता बुरा नहीं मानते थे और नेता भी जोर जोर से ठहाके लगाते थे। निश्चित रूप से व्यंग की जो शैली होती है, उसकी सार्थकता इसी में है कि जिसके प्रति व्यंग किया जा रहा हो उसको भी गुदगुदी महसूस हो, उसको अपमानित महसूस मत हो, उसको ऐसा न लगे कि मेरे ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। तो सुरेंद्र दुबे जी तो अपने ऊपर भी बहुत व्यंग करते थे ना, अपने रंग रूप में, अपने रंग के लिए, अपने पर्सनालिटी के संबंध में, जो अपने पे हंस के जग को हंसाया, इस तरह की शैली उनको थी। और हमेशा आप देखेंगे कि हास्य वही अच्छा लगता है जो किसी व्यक्ति को आहत न करे, किसी को कष्ट न पहुंचाए, किसी को तकलीफ न दे। यही एक बड़ी पर्सनैलिटी की बड़े माहिर, यही एक बड़ी पर्सनैलिटी की निशानी होती है सुरेंद्र जी। बहुत ही माहिर साहित्यकार थे और व्यंग में तो उनकी कोई सानी नहीं थी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। जी, 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तब की सरकार ने। जी जी जी, और वो मेरे ख्याल से साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष रहे हैं। जी, और ध्यान आता है जी सुरेंद्र जी, इन्हें हास्य रत्न पुरस्कार भी मिला था। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। जी जी जी, तो हमसे जुड़ने के लिए निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में राज किया करते थे। और किसी भी सबसे बड़ा सम्मान यह है कि छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़ी भाषा जानने वाला आदमी सुरेंद्र दुबे को जानता है, पहचानता है और उसके प्रति उसके मन में लगाव है। तो ये बहुत बड़े अपने जीवन में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल किया था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जी, छत्तीसगढ़ी भाषा को उन्होंने सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश तक इस भाषा को उन्होंने पहचान दिलाई। इस भाषा को अगर आज दुनिया में जाना जाता है तो इसके पीछे
सुरेंद्र दुबे जी का भी एक बड़ा हाथ था। हमसे जुड़ने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।